आपने देखा होगा जब भी हम लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीर अपने घर लेकर आते हैं, उसमें लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी रहती है और सरस्वती जी हमेशा बैठी रहती है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि सावधान, मैं तैयार खड़ी हूं, मेरा कब मन बदल जाए और मैं इस घर से दूसरे घर में चली जाऊं, मुझ पर भरोसा मत करना। और सरस्वती जी कहती हैं कि वैसे तो मैं किसी के घर जाती नहीं, पर जब चली जाती हूं तो बैठी जाती हूं, फिर जाती नहीं। दोस्तों मेरी यह बात याद रखिएगा, लक्ष्मी जब सीने पर लात मारती है तो आदमी अकड़ कर चलने लगता है, और फिर वही लक्ष्मी जब पीठ पर लात मारती है तो आदमी झुक कर चलने लगता है, फिर कभी उठ नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं अपनी इच्छाओं को नहीं, इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। आज मैं अगर अपने देश के युवा से पूछूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो 95% लोग यही कहते हैं कि मैं टाटा जैसा बनना चाहता हूं, मैं अंबानी जैसा बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। पर मेरा उनसे एक ही सवाल है, क्यों? अगर बनना ही है तो जरा स्वामी विवेकानंद बन करके दिखाओ, अगर बनना ही है तो कबीर दास बन करके दिखाओ, अगर बनना ही है तो गौतम बुद्ध बन करके दिखाओ। प्रॉब्लम यह है कि हम ये सोचते हैं कि जो अमीर है उसके पास कोई समस्या नहीं है, जो अमीर है उसके पास कोई दुख नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई अमीर हो चाहे गरीब, हर इंसान के पास समस्या है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला, समस्या तो रहेंगी। हां, समस्या अलग अलग हो सकती है। गरीब के पास समस्या है कि जब उसे भूख लगे तो वो क्या खाए, और अमीर के पास समस्या है कि वो क्या खाए कि उसे भूख लगे। एक बार दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मुझे मुमताज ही नहीं मिलती। दूसरा दोस्त भी आश्चर्य होकर कहता है, क्या बात कर रहा है, मैं भी ताजमहल बनवाना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरी मुमताज ही नहीं मरती। एक के पास समस्या होने की है, दूसरे के पास समस्या न होने की। समस्या तो रहेगी, समस्या नहीं खत्म होगी। कल तक हमारी जिंदगी मौन से चलती थी दोस्तों, आज हमारी जिंदगी लोन से चल रही है। लोन से हमने पूरा घर भर दिया है। फर्नीचर, कूलर, टीवी, एसी, सब कुछ। टीवी तो मानो कुलदेवी हो गई हैं और एसी हो गए हैं कुलदेवता। आपने देखा होगा जब भी हम घर में टीवी लेकर आते हैं तो अक्सर हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे वो सबसे सुंदर लगे, ताकि कोई गेस्ट आए तो देखकर खुश हो जाए। आजकल तो लोग टीवी पर लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, उसके आसपास फर्नीचर लगाएंगे और लाखों रुपए खर्च करेंगे। किस लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। और हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, चुकाते जा रहे हैं, चुकाते जा रहे हैं, और चुकाते चुकाते एक दिन खुद चुक जाएंगे। दोस्तों हमें अपनी इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। आज आपके पास ऑडी है तो कल आपको रेंज रोवर की इच्छा होगी। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जियो तो अपने से नीचे वाले को देखकर और बढ़ो अपने से ऊपर वाले को देखकर। मतलब आज अगर तुम्हारे जेब में 10 रुपए हो तो यह जरूर सोचना जिसके पास 1 रुपए भी नहीं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता हो। आज तुम्हारे पास रहने के लिए छत हो तो यह जरूर सोचना जिसके पास रहने के लिए छत नहीं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता होगा। तुम्हारे पास चलने के लिए कार हो तो यह जरूर सोचना जो पैदल चलता होगा वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता होगा। जब तुम ये सोचने लगोगे तुम्हें यह एहसास होगा कि ईश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें जानने और पहचानने की जरूरत है। मैं मानता हूं पैसे की अपनी महत्वता है। पैसा कुछ हो सकता है, पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो भला आप ही मुझे बताइए, पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं पर क्या भूख खरीद सकते हैं? पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं पर क्या नींद खरीद सकते हैं? पैसे से आप किताबें खरीद सकते हैं पर क्या ज्ञान खरीद सकते हैं? नहीं।